गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर के बीटीएससी जेई के स्टूडेंट के लिए जो है आया हूं। आप लोग 5 मिनट मेरा वीडियो मेरे साथ जो है रह करके देख लीजिएगा। इससे आपको वो चीज जो है वो मोटिवेशन मिलेंगे जो आपको रिजल्ट की ओर जो है लेके जाएगा। इसमें है क्या कि हम 90 डेज का जो है कंप्लीट प्लान बताने वाले हैं कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है नाम दिए हैं कि 90 डेज विनिंग स्ट्रेटजी। 90 डेज विनिंग स्ट्रेटजी ये किस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है 30-30 डेज का क्या कर लेंगे कि जो है स्लॉट बना लेंगे, यानी कि पहला 30 डेज फर्स्ट फेज, सेकेंड 30 डेज यानी कि जो है वो सेकेंड फेज, और उसके बाद फिर थर्ड जो है होगा हमारा जो 30 डेज वो हमारा क्या होगा कि जो है तीसरा फेज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में आपको क्या करना, आप सोचो कि अभी आपके पास जो है कुछ भी तैयारी नहीं है बीटीएससी जेईई के लिए। अभी आप जस्ट फ्रेश स्टूडेंट जो है क्या किए हैं कि स्टार्ट किए हैं क्या करने के लिए कि प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना जो है फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। कैसे, मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है उन सारे चीजों को कलेक्ट करेंगे पहले दिन उस फर्स्ट पेज में, यानी कि दिन 1 से 30 दिन का हम लोग प्लान बनाएंगे क्या क्या इस 30 दिन में कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट को जो है अच्छे से छांट लेंगे। वो सब्जेक्ट हम छांटेंगे यानी कि जो है ये करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे जो सब्जेक्ट आपका जो है क्या हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको पढ़ने में मन लगे, उस सब्जेक्ट को आप छांटिए और उसी सब्जेक्ट को पढ़ना जो है स्टार्ट कीजिए। पहले पढ़िए जो है 30 दिन में 5 से 6 सब्जेक्ट को आप उठाइए और उससे 5 से 6 सब्जेक्ट को ही आपको उस 30 दिन में पढ़ना है। उस 30 दिन में क्या करना है कि पहले 5 दिन हम लोग 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, उसका कुछ जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेंगे, फिर से 5 दिन के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमने 6 सब्जेक्ट आपको जो है क्या करना है कि पिकअप करना है और उस 6 सब्जेक्ट को अच्छे से इस 30 दिन में कर लेना हो। इतना कर लेना है कि उस 6 सब्जेक्ट के किसी भी पार्ट से हमें अगर क्वेश्चन पूछता है तो बन जाना चाहिए। ये 30 दिन का आपको जो है प्लान करना है। डेली आपको क्या करना है कि 2 घंटे का थ्योरी पढ़ना है, 2 घंटा आपको जो है उसका अच्छे से जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पहले का प्रीवियस पढ़े हुए चीज को वो पढ़ना है और 2 घंटा आपको क्वेश्चन लगाना है। देखो किसी भी एग्जाम में जो है सिलेक्शन अगर चाहते हो ना तो आपको जो है क्वेश्चन लगाना जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन लगाए जब आप एग्जाम में पहुंच जाते हो, क्वेश्चन लगाने से होता क्या है कि जो आपकी गलत होने की संभावना जो होती है वो यहां होता है, तो आप उसको पिकअप क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं और उसको पॉइंट आउट करने से क्या होता है कि वो गलती आप फाइनल एग्जाम में नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन लगाना जरूरी है। ठीक है, इसमें आप चूज कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज में जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चों का सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जैसे आरसीसी है, स्टील स्ट्रक्चर है, सर्वेइंग का पेपर है, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, हाईवे इंजीनियरिंग है। इन सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से जो है कर लेना है। हम आपको अपने तरफ से जो है 6 सब्जेक्ट देते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो है चूज कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कीजिए, बिल्डिंग मटेरियल को कीजिए, सर्वेइंग को कीजिए और जो है आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर। और इसमें क्या करना है कि डेली 50 क्वेश्चन को आपको 50 से 60 क्वेश्चन का क्या करना है, मॉक लगाना है डेली। साथ में क्या करना है कि आपको 2 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 2 घंटा जो है क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। ये फर्स्ट फेज आप इस तरीके से कंप्लीट करना। फर्स्ट फेज मतलब डे 1 से डे 30 तक आपको इसी तरीके से करना है। सेकेंड फेज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड फेज को हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है, उसको जो है मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सेकेंड फेज 31वां दिन यानी कि जो है 30 दिन खत्म हो जाएगा फर्स्ट पेज का, हम लोग 31वां दिन को जो है क्या करेंगे, शुरू करेंगे सेकेंड फेज। और ये जो है 60 दिन तक मतलब जो नंबर 60 डेज तक हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है तैयारी करेंगे, यानी कि 30 दिन हुआ, 31 से 60 तक 30 दिन आपको इसको पढ़ना है। इसमें भी क्या करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप करते थे, मॉक टेस्ट जो लगाते थे, इसमें आपको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है
तो यहां पर आपको जो है 80 से 100 क्वेश्चन डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए इन सभी सब्जेक्ट से, या प्रीवियस सब्जेक्ट में जो आप पढ़े हैं फर्स्ट पेज में उनको सब मिला करके मतलब जो है आपको डेली क्वेश्चन लगाना है। अगर चाहते हैं कि बीटीएससी जेईई या किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। विदाउट ऐसे किए, विदाउट मेहनत किए रिजल्ट नहीं होता है भाई। आपको क्या लगता है लाखों बच्चे जो है भरते हैं, यहां पर नंबर ऑफ सीट जो है गिने चुने रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाखों का सीट है, कम बच्चे हैं, आप मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पेज में क्या कर रहे थे 50 से 60 क्वेश्चन, अब हम लोग सेकंड पेज में क्या करेंगे कि 80 से 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड हम सब्जेक्ट कर देते हैं, जैसे आप हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को पढ़िए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को पढ़िए, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को पढ़िए, फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़िए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एनालिसिस को पढ़िए। ये सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता। इस चीज को हमेशा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें सेकेंड फेज जो हमारा डे 31 से स्टार्ट हुआ था, जो 60 डेज तक जाएगा, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन, अब देखो बीटीएससी जेईई में ऑब्वियसली अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रीवियस ईयर के कौन सा क्वेश्चन बनाना, एसएससी जेईई का जो एग्जाम हुआ है उसको बनाइए। बिहार में जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ है उसको भी बना जाइए। बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसको अच्छे से बना लीजिए। आरआरबी जेईई का जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि डे 31 से डे 60 डेज तक आपको इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे कि फेज 3 में इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही 60 डेज कंप्लीट होगा, 61 डेज से हम लोग मतलब 90 डेज तक क्या करेंगे कि एग्जाम मोड। अब मतलब हमारा लगभग सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्ट अगर छूटा हुआ है तो उस सब्जेक्ट को करने के साथ साथ हम मतलब क्या करेंगे कि जो है अब पूरे सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट को मतलब जो है क्या करेंगे कि वर्ड सिलेबस को कंबाइन रूप में जो है फुल्ली रिवाइज करेंगे। यानी कि डेली आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, 100 क्वेश्चन का जो है फुल लेंथ टेस्ट देखना है। उसमें जो भी गलत प्रश्न हो जाए ना, उस प्रश्न को टिक आउट कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसका थ्योरी पढ़िए, क्यों गलत हुआ, क्यों ऐसा ऑप्शन हुआ, जो मैंने चूज किया वो सही नहीं होकर के जो है दूसरा ऑप्शन हुआ। ये सभी चीज को आपको क्या करना है कि अच्छे से जो है पिकअप करना है। फॉर्मूला रिवीजन करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको जो है रिवीजन करना। अगर उसमें पॉसिबिलिटीज होती है तो आपको और भी जो है क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट करते हुए जाना है, ठीक है। जैसे ऐसा लगे कि आप डेली जो मतलब 61 डेज से 90 डेज तक जो बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है कि डेली मतलब जो है ये सोचना है कि आज मेरा फाइनल एग्जाम है और आज ही के एग्जाम में हमें जो है फाइनल पास कर जाना है, यानी कि एक जॉब ले लेना है। तो जॉब लेने के लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। ये आप मेरे बातों को एक बार मान करके देखिए, डे 1 से लेकर के 90 डेज तक आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली हम कहते हैं कि आपका कितना भी कमजोर सब्जेक्ट होगा, आप कितने भी जो है कमजोर स्टूडेंट होंगे, 90 डेज आते आते आपका जो है सारा सब्जेक्ट मजबूत होने लगेगा और आप जो है एक कॉन्फिडेंस आप में जो है बिल्डअप होगा और आप खुद बखुद ये सोचेंगे कि अब कोई भी एग्जाम आ जाए हम मतलब जो है क्या कर सकते हैं कि उस एग्जाम में बैठ करके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको जो है तीनों फेज को इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है कि आप कम पढ़िए लेकिन बेहतर वे में पढ़िए। ज्यादा बुक मत रखिए, 1 से 2 बुक, जितना कम बुक लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, मल्टी टाइम्स उसी बुक को पढ़ना है। रोज पढ़िए, आप एटलीस्ट दिन में बना लीजिए कि 4 से 6 घंटा हम पढ़ेंगे। क्यों ना जो हो जाए, जो भी मेरे साथ स्थिति हो जाए, लेकिन हम 4 से 6 घंटा पढ़ने में मतलब जो है नहीं चूकेंगे। आप 6 घंटा अगर पढ़ लेते हैं ना 90 डेज, तो मतलब जो है 540 घंटे होते हैं। तो देखिए कि कितना आपका मतलब जो है बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाइए, छोटे छोटे जो है फॉर्मूलाज बनाइए, ये सब गोल्डन रूल्स है। हर मॉक टेस्ट को असली परीक्षा मान करके आप दीजिए। जितना भी मॉक टेस्ट देते हैं ये जो है असली परीक्षा मान करके आपको देना है। आप में उसमें जो है स्पीड भी लाना है, एक्यूरेसी भी लाना है और नेगेटिव थिंकिंग से सबसे जो है बड़ी बात जो है कि आप अगर किसी एग्जाम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूरी बनाइए, नेगेटिव फ्रेंड से दूरी बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, नेगेटिव थॉट्स जो आप सोचते हैं उस चीज से जो है दूरी बनाइए, तभी आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए हर इंसान में
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होता है, उसको रिमूव कीजिए। आपके चारों ओर एनवायरनमेंट ऐसे मिलेंगे, कोई कहेगा अरे भाई एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, अरे भाई कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही ना। आपका देखिए सोचने या नहीं सोचने से कुछ नहीं होगा, आयोग का जब मन करेगा तभी एग्जाम लेगा, लेकिन आप प्रिपरेशन रखिएगा तब तो एग्जाम में क्वालिफाई कीजिएगा। अरे भाई बीपीएससी जेई का तैयारी करते करते आरआरबी जेई का जो है ये आ रहे हैं, एसएससी जेई का जो है पोस्ट है, बहुत सारे टेक्निकल के जो है फॉर्म आए हुए हैं, या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो वो जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, रोज इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जो है हमेशा याद रखिए, इन पॉइंट्स को इसी तरीके से आपको पॉइंट्स बना करके पढ़ना है। ठीक है, अब अगर देखिए नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो और आपकी जगह कोई और दूसरा लड़का अगर मेहनत कर लेगा ना तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई तो आप तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप डेली पढ़िए, डेली मेरे बताए वही रास्ते पर चलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे से इंक्वायरी चाहिए, कुछ मतलब आपको जो है आप परेशान है, नेगेटिव है या और कुछ है, परेशान किसी भी हालत में है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट पे अपना नंबर छोड़िए, हमसे बोलिए, हम आपसे मतलब जो है बात करेंगे। आपके साथ हम मतलब जो है एग्जाम तक खड़ा है और हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब देखिए सपने देखने वाले इस संसार में बहुत होते हैं भाई, सपने देखने वाले इस संसार में बहुत होते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा सपना वही पूरा करता है जो हर दिन मेहनत करता है, जो हर दिन अपने काम में लगे रहते हैं, दिल से मेहनत करता है, सच्चे दिल से जो है काम करता है, उसी का सपना पूरा होता है। अगर आज की मेहनत आपकी जो है अच्छी हुई तो कल आपकी सरकारी नौकरी होगी, ये चीज याद रखना आपको। अगर आज आपकी मेहनत अच्छी होती है तो कल आपकी सरकारी नौकरी होगी, समाज में नाम होगा, लोग नाम करेंगे, माँ बाप का नाम होगा, आपका जो है खुद का मतलब जो है पर्सनैलिटी जो है क्या होगा कि डेवलपमेंट जो है की ओर बढ़ेंगे। लोग आपको पूछेंगे, जो लोग अभी आपको देख करके जो है साइड हो जाते हैं ना, जिस दिन आप जॉब ले लेंगे वही आपको आकर के पूछेंगे। जो आप आज कहते हैं ना कि अरे ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, फिर ये है ये वो, जब जॉब लग जाएगी ना तो वही कह रहे हम तो कहते तो ना कि यही लड़का तो सब कुछ कर सकता है जो है। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए। आप चाहते हैं अगर के लाइफ में एक जॉब चाहिए बीटीएससी जेईई में, तो डेली पढ़िए, डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए जब सिलेक्शन होगा ना तो तब लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे कि भाई इसका रिजल्ट हो गया, लेकिन आपके उस रिजल्ट प्राप्त करने के पीछे आपका संघर्ष कितना रहा है ये कोई नहीं जानता है। वो इसको ये दिखाई नहीं देगा, उस संघर्ष को सिर्फ आप ही जानते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि उस संघर्ष को करते हुए आप अपना मंजिल तक जो है पहुंचिए जरूर। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक जो है सारा संघर्ष बेकार है, लोगों का ताना हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आज मेहनत करो जम करके, जितना हो सके उतना मेहनत करो। जिस भी काम में आप लगे हुए उसको जो है दिल लगा करके मेहनत करो, आप उसको उसमें जो है कामयाबी मिलेगी। इसलिए आज मेहनत करो ताकि कल पूरी दुनिया जो है तुम्हारी सफलता देखे। आप अगर चाहते हैं कि आपकी सफलता आपके परिवार वाले, घर वाले, गांव वाले, भाई जो है बहन और जो है क्या कहते हैं कि दोस्त यार सब देखे, तो आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे साथ जुड़े रहिए और जो है मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप डेली पढ़िए। एक जॉब लेना ही आपका मेन मकसद है भाई। पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ करके जॉब लेते हो ना तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि यही जो नहीं पढ़ता था, पिताजी का पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोगों के मुंह में मतलब जो है ना आप मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। लोग जो मन आता है वही बोल जाता है, भले ही उनके बच्चे मतलब बेकार हो जाए, लेकिन आप पर कमेंट कर डालेंगे। तो इसीलिए आई होप इन्हीं के साथ मैं अपने बातों को विराम देने जा रहा हूं, और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात अगर अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, और जो है कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम आपके साथ जुड़ करके आपको मंजिल तक पहुंचाने में जो है पहुंचाने तक का कार्य करूं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच मेरे से साथ जुड़े रहने के लिए। आइए हम लोग मेहनत करके अपना सफलता हासिल करेंगे और अपने आप को उस काबिलियत तक पहुंचाएंगे जहां तक हम जो है डिजर्व करते हैं। इस डिजर्वनेस को आप अगर चाहते हैं कि प्राप्त करें तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू सो